मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है वो आया है, जिसमें जीएसटी रिटर्न की जो आपको रेक्टिफिकेशन करने वाली बात है उसके लिए हाई कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो ये मैनुअल रेक्टिफिकेशन की बात है ये किस तरीके से और किस सिचुएशन में करी जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा इशू इन्वॉल्व्ड है वो है कि पिटिशनर बिफोर दिस कोर्ट सीक्स अ डायरेक्शन टू अपोजिट पार्टीज टू परमिट द पिटिशनर टू रेक्टिफाई जीएसटी रिटर्न filed for the period September 17 to March 18 in B2B instead of B2C as was wrongly filed under GSTR 1। मतलब हुआ क्या, 17-18 में 17-18 से लेके मार्च 18 में फर्स्ट ईयर ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आई। प्रॉब्लम यहाँ आई जब GSTR 1 फाइल किया गया तो बिल अपलोड होना चाहिए था B2B में, लेकिन बाय मिस्टेक वो B2B में ना जाकर के वो चला गया B2C में। अब जो ये इनवॉइस B2B में जाना था वो चला गया B2C में, तो कॉन्सिक्वेंटली B2B में नहीं जाने की वजह से जो रिसीवर का GSTR 2A है उस टाइम पे, चूंकि ये GSTR 2A ऑटो पॉपुलेट भी नहीं हुआ, तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो मिलने से वो आपको क्लेम करने के लिए अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि वो B2C में चला गया। अब ये जो अमेंडमेंट करने का जो टाइम पीरियड था अंडर सेक्शन 37 GSTR 1 को चेंज करने के लिए जो टाइम पीरियड मेंशन्ड है वो टाइम भी निकल गया। अब उसके बाद पता लगा इस रिसीवर को कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम तो किया, लेकिन सामने वाले ने B2B में शो नहीं किया, जिसकी वजह से रिसीवर के पास रिकवरी जो है वो इनिशिएट कर दी गई है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनी है, क्योंकि सामने वाले को अब आईटीसी नहीं मिल रहा है, तो जिसने गलती करी है, जिसके GSTR 1 में गलती हो गई है, वो गया है हाई कोर्ट ये अलाउ करवाने कि हमसे ये जो चूक हुई है इसमें कोई भी रेवेन्यू का इंपैक्ट नहीं है, क्लरिकल एरर को अलाउ किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा गया। As was wrongly filed by GSTR 1 in order to get the input tax credit benefit by the said party. The court permits the petitioner to resubmit the corrected form B2B under GSTR 1 for the aforementioned periods September 17 to March 18। सितंबर 17 टू मार्च 18 के लिए कोर्ट ने अलाउ किया पिटिशनर को कि आप दोबारा से GSTR 1 जो है उसे सबमिट करें, और वो सबमिट किस तरीके से होगा, क्योंकि ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है, तो आप उसे मैनुअली सबमिट करें एंड टू इनेबल द पिटिशनर टू डू सो एज अ डायरेक्शन इज इशूड टू द अपोजिट पार्टीज टू रिसीव इट मैनुअली। तो यानी कि GSTR 1 के अंदर जो हमारा टेबल 4 होता है B2B का, इसे मैनुअली सबमिट करने के लिए और हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है। काफी इंपॉर्टेंट ये जजमेंट जो है वो हो सकता है, और ऑफिसर्स को भी अब ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसी जेन्युइन चीजें हैं जहां पर टैक्स का पेमेंट हुआ पड़ा है, B2B की जगह B2C में चीजें चली गई हैं, तो यहाँ पर सर्कुलर भी इशू हो चुका है, सर्कुलर नंबर 183, जिसमें ये जस्टिफाई करके भी चीजें दी जा सकती हैं, उसकी हेल्प लेकर के भी इन सारे प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप किया जा सकता है और जेन्युइन बेनिफिट जो है वो दिया जा सकता है। सर्कुलर 183 जो है वो हमने काफी अच्छे तरीके से डिटेल्ड में आपको हमने जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन में भी एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन
मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। अगर आपने अभी तक जीएसटी का हमारा फुल कोर्स जो जीएसटी प्लेटफॉर्म की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसमें 3 क्लासेस, अब रिवर्स चार्ज का टॉपिक उसमें अभी चल रहा है, इसमें अगर रजिस्टर नहीं कराया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर इसके अंदर आप डिटेल्ड में जाएंगे तो डिटेल्ड डिस्कशन के अंदर जो समरी ऑफ जजमेंट है उसमें बातें लिखी गई कि पिटिशनर ने ये रिक्वायरमेंट रखी हाई कोर्ट के सामने कि हमें किस चीज पे रिलीफ चाहिए। शॉर्ट अ डायरेक्शन टू द अपोजिट पार्टीज, आप डायरेक्शन दीजिए डिपार्टमेंट को, माय लॉर्ड आप डायरेक्शन दीजिए अपोजिट पार्टीज डिपार्टमेंट को टू परमिट हिम, कि हमें परमिट किया जाए टू रेक्टिफाई द जीएसटी रिटर्न फाइल्ड फॉर द पीरियड सितंबर 17 एंड मार्च 18 इन फॉर्म B2B इंस्टेड ऑफ B2C। जब तक B2B में आएगा नहीं सामने वाले को आईटीसी मिलेगा नहीं। हालांकि यहां पर अब सर्कुलर 183 का एक एडिशनल बेनिफिट जो है वो भी ऑफिसर दे सकते हैं, या टैक्स पेयर जो है वो क्लेम कर सकता है। The court observed that there will not be any escapement of tax। ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कोई भी escapement of tax जो है वो नहीं हुआ है। तो ये चीज 17, 18, 18, 19 के लिए सर्कुलर में तो आ गई है, और एक हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि अब वो जो सर्कुलर है उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एरर्स के लिए 19-20 का जो हमारा एरर है उसको भी रेक्टिफाई या उसको भी उस सर्कुलर के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो अब यहां पर ये चीजें जो है ये समझनी होंगी, और जेन्युइन चीजों को जितनी जल्दी हो सकता है उसे खत्म करना चाहिए, अदरवाइज ये लिटिगेशन झूठ मूठ का चलता ही रहेगा। दिस इज ओनली अबाउट द आईटीसी बेनिफिट विच इन एनी इवेंट हैज टू बी गिवन टू द पिटिशनर। ये आईटीसी बेनिफिट जो है वो किसी भी हालत में जो पिटिशनर है उसे तो मिलना ही चाहिए, उसको किसी भी तरीके से दरकिनार जो है वो नहीं किया जा सकता। ऑन द कंट्ररी, if it is not permitted then the petitioner will unnecessarily be prejudiced। अगर ऐसा नहीं होता है तो पिटिशनर को बेवजह यहां पर नुकसान जो है वो उठाना होगा, जबकि अगर ऐसा कर दिया जाता है तो ना डिपार्टमेंट को कोई नुकसान है, ना ही टैक्स ऑफिसर को कोई नुकसान है, ना ही टैक्स पेयर को कोई नुकसान है, बल्कि वहां टैक्स पेयर को कुछ रिलीफ जो है वो जरूर मिल जाएगी। हेल्ड क्या हुआ? ऑनरेबल हाई कोर्ट सेट असाइड द लेटर्स ऑफ रिजेक्शन। जो लेटर्स ऑफ रिजेक्शन दिए गए डिपार्टमेंट की तरफ से 2020 में, उसे क्वेश किया गया एंड परमिटेड द पिटिशनर टू रीसबमिट द करेक्टेड फॉर्म B2B अंडर GSTR1 फॉर द अफोरमेंशन्ड पीरियड्स एंड इशू अ डायरेक्शन टू द अपोजिट पार्टीज टू रिसीव इट मैनुअली। तो आप यहां पर GSTR1 जो है वो मैनुअली सबमिट कीजिए, और मैनुअली सबमिट करने के बाद उसे पोर्टल पे बैकएंड से वेब पोर्टल पे अपलोड करवाने की फैसिलिटी जो है वो डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देनी चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जहां पर आपका जीएसटी रिटर्न में कोई गलती हो जाता है तो उस गलती को अगर आप जेन्युइनली ये प्रूफ कर देते हैं कि आपने टैक्स का पेमेंट किया है और सिर्फ क्लरिकल एरर की वजह से वो B2C में चला गया, B2B में जाना रह गया है, तो इसे आप मैनुअल अपलोडिंग की मदद से भी ये चीजें जो है हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैटर आता है तो आप इन चीजों का रेफरेंस लेकर के, इन चीजों को यूज करके कुछ रिलीफ की उम्मीद जो है वो टैक्स ऑफिसर से लगा सकते हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से जा करके, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स, वहां से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।